सो वी आर गोइंग टू डिस्कस झारखंड एपीओ एग्जाम 2019 क्वेश्चन पेपर। इसमें दो पार्ट हैं, जीएस और लॉ। वी विल डिस्कस ओनली विद द लॉ पोर्शन, जीएस फिर डिस्कस करेंगे। उसमें बस देखना है कि क्या फॉर्मेट है। अभी हम लॉ का फॉर्मेट समझेंगे। सो 100 क्वेश्चन है, क्विकली रिवाइज इट कि है क्या, और आपको समझना होगा पैटर्न, दैट व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न। और आपको 2025 के हिसाब से, लाइक जो अभी 11 अक्टूबर को है, 10th या 11th को, उसके हिसाब से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा किस मोड पे आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। सो या स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। फंडामेंटल राइट विच इज़ अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, सो दैट इज़ ओनली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अदरवाइज 14 देखिए इधर इक्वलिटी ये नहीं है। 21 के बारे में बात करेंगे, दोनों को मिलेगा सिटीजन प्लस नॉन सिटीजन, एंड सेम अप्लाई विद द डबल जियोपार्डी केस, राइट। तो 14, 21 और 20+2 दे आर अवेलेबल टू सिटीजन प्लस नॉन सिटीजन, वेयर एज विथ रिस्पेक्ट टू द आर्टिकल 19 इट इज़ ओनली लिमिटेड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। नंबर 2 इज अबाउट द नेचर एंड फंक्शन ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। क्या है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का फंक्शन? तो दैट इज क्वासी जुडिशियल फंक्शन। नंबर 3 इज अबाउट द फाइनेंस कमीशन। सो फाइनेंस कमीशन आपका 280 में है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट है 279A, जो कि जीएसटी काउंसिल के बारे में बात कर रहा है, राइट। नंबर आ जाते हैं 4 पे। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट द एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। सो इट इज अबाउट द 20 clause 1, राइट। एंड 22 डबल जियोपार्डी था। 23 इज अबाउट द सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नंबर 5 है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट इज इनकॉर्पोरेटेड। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट, सो ये आपका 141। सो सिंपल, इट इज़ अबाउट कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है दैट टू बी फॉलोड बाय एवरीवन। 143 आप जानते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन पे आता है। और 142 में क्या दिया है कि लाइक डिक्री और आदेशों का प्रवर्तन एवं प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश, राइट। देन 6 पे आ जाइए, हु डिसाइड वेदर बिल इज़ मनी बिल और नॉट। तो ये सब जानते हैं, लाइक वी ऑल नो, लोकसभा स्पीकर। और ये कहाँ दिया गया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये तो जानते हैं कि स्पीकर ने दिया है, स्पीकर के पास है, राइट। सो ये है 100 सब क्लॉज 3। 100 में तो मनी बिल है ही, बट डिसीजन का 100 क्लॉज 3 कर दिया है, राइट। नाउ 7 द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, आर्टिकल 14। देन 8th प्रोविजन रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये आपका 324 का क्लॉज 2, प्रोविजन रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, राइट, ये ध्यान रखिएगा। 324 क्लॉज 2 कॉन्स्टिट्यूशन। 331 तो आपका हो जाता है कि एंग्लो इंडियन से रिलेटेड था, ओके। एंड 334 वॉज टॉकिंग अबाउट द 17 ईयर्स के बाद रिप्रेजेंटेशन। 9 हो जाता है आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ सिटीजन नॉट ओनली फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एक्शन बट ऑल्सो फ्रॉम द लेजिस्लेटिव एक्शन। और ये जो डिसाइड किया गया था, लेट्स चेक द आंसर, मिनर्वा मिल्स, मेनका गांधी, सॉरी, इट्स द आंसर इज मेनका गांधी। मेनका गांधी में क्या बोला था कि लाइक प्रोटेक्ट द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ सिटीजन नॉट ओनली फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एक्शन, ओके। सो दैट इज ऑब्वियसली इट मस्ट बी मेनका गांधी, बट ऑल्सो फ्रॉम द लेजिस्लेटिव एक्शन। तो तभी ना पावर शिफ्ट हो रहा है कि ब्लैक लेटर ऑफ लॉ पे ही आप नहीं चलेंगे, बट बाकी चीज़ों पे भी आपको फोकस करना होगा। 10 पे चले, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन बी इशूड ओनली टू द अगेंस्ट द जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल। सो ये है सर्शियोररी, जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट में ही सर्शियोररी रिट इशू होगी। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, तो ये होगा प्रेसिडेंट, 53 में दिया गया है। 53 में उधर 110 सब क्लॉज 3 में हमने पढ़ा था लाइक मनी बिल, जो कि स्पीकर डिसाइड कर रहा है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, टॉकिंग अबाउट अंडर आर्टिकल 53। सो अब ऑलमोस्ट आप देखिए आर्टिकल ओरिएंटेड चल रहा है, बट इज़ इम्पेरेटिव टू शो द रिक्विजिट रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम क्या ज़रूरी है। सो इट इज़ अबाउट द स्टैंड रिस्पेक्टफुली, गाने की ज़रूरत नहीं है। और यही इमैनुअल वाला केस हो जाता है, राइट। आइडिया ऑफ प्रियम्बल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम यूएसए, ये यूएसए से लिया गया था। 14 इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द रिकॉर्डिंग ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज एडमिसिबल अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। रिकॉर्डिंग ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज एडमिसिबल अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। सो इट इज़ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, पी बाला देसाई। इसमें बोला था कि जो भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये इसको हम एडमिट कर सकते हैं। वापस देखते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, इसको आपने रिकॉर्ड किया है, दैट इज ऑल्सो इट इज़ एडमिसिबल अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। सो पी बाला देसाई। एविडेंस एक्ट केम इनटू फोर्स कब आया है? सो 1 सितंबर 1872।
Then 16 law of evidence is what? It is about lex fori. Lex fori इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन यही है, lex fori. तो दैट इज अबाउट द फोरम की विधि. Okay, so in which of the following case the Supreme Court 17 number court held that the tape recorded conversation is admissible if relevant to the matter. So एक तो R.M. Malkani we all know R.M. Malkani versus State of Maharashtra, जिसमें टेप रिकॉर्डेड जो भी यदि कोई स्टेटमेंट है तो वो एडमिसिबल है और ये रेलेवेंट है अंडर सेक्शन 6. 18 पे यदि हम बात करें तो कन्फेशन का स्टेटमेंट दिया है. कन्फेशन इज एन एडमिशन मेड बाय एन टाइम बाय अ पर्सन चार्ज्ड विद अ क्राइम स्टेटिंग और सजेस्टिंग द इन्फरेंस दैट ही कमिटेड दैट क्राइम. यही है कन्फेशन. सो आप अपने को बता रहे हो कि उसने किया क्या है, संस्वीकृति. सो इट हैज़ बीन सेड बाय द स्टेफन. 19 who among the following section of the Indian Evidence Act is an exception to the general rule? Hearsay evidence is no evidence. तो ये रेजिस्टे एक्सेप्शन है hearsay evidence का, क्योंकि hearsay evidence हम जनरली तो नहीं लेते ना, hearsay evidence को डिस्कार्ड किया जाता है. बट यदि सेक्शन 6 के अंडर में वो आ रहा है तो वो एडमिसिबल है. दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट इट इज़ एन एक्सेप्शन टू दैट. मिर्ज़ा अकबर के बारे में बात करेंगे तो ये कॉन्स्पिरेसी पे जाता है. 1940 का केस है. एक नया एडिशन ये करिए 1940. एक बहुत बेसिक चीज़ है, कोई चीज़ यदि आपको ऑलरेडी पता था कि मिर्ज़ा अकबर सेक्शन 10 से रिलेटेड है तो आपका नया टास्क क्या होना चाहिए जब भी आप सेम क्वेश्चन को पढ़ें कि कोई एडिशनल फैक्ट हम याद कर सकते हैं क्या. तो इट्स लाइक जैसे 1940 का केस है प्लस डिसाइड किसने किया था, पीसी ने किया था, प्रिवी काउंसिल. ये आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं. तो 1940 पीसी. 21 whose admission will not be relevant under section 18 to 20 of evidence act. सो अब देखिए एडमिशन बाय पार्टी टू द प्रोसीडिंग लिखा हुआ है, एजेंट के द्वारा कर सकते हैं, जिसका इंटरेस्ट है वो भी कर सकता है. बस एडमिशन बाय सर्वेंट ये नहीं करेगा, ये कर ही नहीं सकता क्योंकि ये लिस्ट में ही नहीं दिया गया है. सो नहीं मानेंगे. 22 एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई. तो क्या कर सकता है, फॉरेन लॉ से रिलेटेड है, मैटर ऑफ साइंस है, क्वेश्चन ऑफ आर्ट है, ऑल ऑफ दीज राइट. 23 में चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ कोर्ट अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट. सो ऑल जजेस ये तो है ही. वापस आते हैं. ऑल मजिस्ट्रेट है, ऑल पर्सन लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस है, और ये है आर्बिट्रेटर. तो ये नहीं है राइट. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कोर्ट मस्ट एक्सेप्ट कन्फेशन एज अ होल. आपको कन्फेशन लेना है तो आप होल लीजिए. एंड कैन नॉट एक्सेप्ट ओनली इनकल्पेटरी एंड रिजेक्ट द एक्सकल्पेटरी. तो ये वाला आया था पलविंदर कौर. कन्फेशन आपको लेना है तो आप पूरा रिकॉर्ड पूरा आप लीजिएगा उसको. ऐसा नहीं होगा कि जो आप काम का ऐसा नहीं हो सकता कि इनकल्पेटरी हिस्से को स्वीकार कर लें और जो एक्सकल्पेटरी उससे कुछ छोड़ो. आपको पूरा जो भी उसने कन्फेशन दिया है वो सब आपको मानना पड़ेगा. A confession made by any person while in police custody will be relevant if it has been made. उसमें लिखा है ना कि immediate presence of the magistrate था. सो ये है आंसर. 26 में लिखा था. अब तो सारी की सारी धाराएँ 24 में आ गई हैं. आई होप सो. नाउ विच सेक्शन ऑफ द, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा फिर भी. विच सेक्शन ऑफ द इंडिया एविडेंस एक्ट 1872 प्रोवाइड अबाउट द हॉस्टाइल विटनेस. तो हॉस्टाइल विटनेस 154. अब इसमें यदि आपको हॉस्टाइल विटनेस पता है तो लेट्स इसका एक केस देख लेते हैं. ये देखिए पंचम बनाम आर 1930 1930. सो पंचम वर्सेस आर 1930 का केस है. इसमें भी हॉस्टाइल विटनेस के रिगार्डिंग में बोला गया था. 133 अकम्प्लिश हो जाता है. ठीक है. 27 देखिए भूषण साहू वर्सेस किंग. ये भूषण साहू वर्सेस किंग किस चीज़ से रिलेटेड है, अकम्प्लिश. 133 भूषण साहू वर्सेस किंग. आप पंचायत का भूषण मान लीजिए राइट. पंचायत का भूषण मान लीजिए कि 133 से रिलेटेड था. विच सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट 1872 मेंशन दैट द फैक्ट रिगार्डिंग विच द कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस. तो यह है 57 मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस. और 58 तो एडमिसिबल वाला हो जाता है, एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव. नाउ कम टू 29 पब्लिक डॉक्यूमेंट. पब्लिक डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग में कहाँ मेंशन है. सो ये 74 में मेंशन है. ऑलराइट. 73 तो लिखने वाला था, रिटन वाला था. 74 आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट, 75 प्राइवेट डॉक्यूमेंट एंड 76 होता था कि उनका सर्टिफाइड कॉपी.
लीडिंग क्वेश्चन आप कब पूछेंगे? लीडिंग क्वेश्चन आप हमेशा क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछते हैं। ये कहाँ पे लिखा है? 141 में। 141 में तो डिफाइन किया गया है, सॉरी, एंड 143 में लिखा गया कि आप कहाँ पूछ सकते हैं। सो दैट इज दे आर सेइंग लाइक इन क्रॉस एग्जामिनेशन आप पूछ सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीडिंग केस ऑन लैंड डिक्लेरेशन? तो कुशाल राव है, मोती सिंह है, दीपचंद नहीं है, और आर वर्सेस जेकिंस ये है। ये 3 केस है, कुशाल, मोती और जेकिंस ये है, दीपचंद ये नहीं है। राइट। अ विटनेस अनेबल टू स्पीक बोल नहीं सकता, एविडेंस दे रहा है साइन और सिग्नेचर के साथ, इसको क्या बोलेंगे? ओरल एविडेंस बोलेंगे। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज रिकॉग्नाइज्ड द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एज प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। ये दिया गया है स्टैट्यूटरी राइट, फंडामेंटल राइट नहीं है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, राइट, ह्यूमन राइट नहीं है, कस्टमरी राइट नहीं है, स्टैट्यूटरी राइट दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी एविडेंस? इसमें क्या है? तो सर्टिफाइड कॉपीज तो है ही, ओरिजिनल से बन रहा है तो भी है, एंड कॉपी कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल तो भी मान लिया जाएगा। क्या नहीं है? व्हेन नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट आर मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस। तो क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी प्राइमरी राइट। उसके बाद 34 के बाद हम चलते हैं 35। ओरल एविडेंस ऑफ फैक्ट इनवैलिडिटी द डॉक्यूमेंट इज एडमिसिबल। एक ऐसा ओरल एविडेंस जो किसी एक फैक्ट या डॉक्यूमेंट को इनवैलिडेट कर रहा हो, इंडियन एविडेंस एक्ट के कौन से सेक्शन में है? सो 92 का प्रोवाइजो, 92 का प्रोवाइजो। और ये ध्यान रखिएगा, जब आप 2012 का पेपर देखेंगे तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सो ये बिल्कुल आप ध्यान रखिए कि ओरल एविडेंस ऑफ फैक्ट जो कि इनवैलिडेट द डॉक्यूमेंट कर रहा है, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट है, उसमें कुछ फैक्ट है, उसको ओरल एविडेंस के थ्रू इसको इनवैलिडेट कर रहा है। सो ये कहाँ है? 92 के क्लॉज 1 में आप कर सकते हैं। 36 ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय पॉइजन, राइट, पॉइजन के थ्रू मारने की कोशिश किया। द फैक्ट दैट बिफोर द डेथ ऑफ बी ए प्रोक्योर्ड पॉइजन सिमिलर टू दैट विच वॉज एडमिनिस्ट्रेड टू, सेम टाइप का उसने लिया। सो ये रिलेवेंट है, राइट। और ये प्रिपरेशन के उसके आएगा, अंडर प्रिपरेशन आएगा सेक्शन 8। फैक्ट विच आर नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट ऑफ प्लेस, नेम, डेट, रिलेशनशिप, ये 9 में आ जाता है। 38 में बात करेंगे तो कन्फेशन मेड बाय कॉन्स्पिरेटर। एक कॉन्स्पिरेटर ने कन्फेशन किया, एक कन्फेशन किया गया किसके द्वारा? कॉन्स्पिरेटर के द्वारा, जो कि इन्वॉल्व था अदर मेंबर के साथ, इज रेलेवेंट अगेंस्ट द को कॉन्स्पिरेटर। बाकी के अगेंस्ट में बाकी को कॉन्स्पिरेटर के अगेंस्ट में रेलेवेंट होगा यदि उनका जॉइंटली ट्रायल होता है तो विथ हिम, एंड ये एडमिसिबल होगा सेक्शन 30 में, क्योंकि सेक्शन 30 की बेसिक कंडीशन ये है कि उनके बीच में जॉइंट ट्रायल होना चाहिए, तभी रेलेवेंट होगा। 39 पे आ जाते हैं। सीआरपीसी शुरू होता है तो कब कोर्ट ऑर्डर दे सकता है अक्यूज टू पे कॉम्पनसेशन? 357, 354 में जजमेंट है, राइट। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का जो जजमेंट आएगा वो 355 में आएगा। उसके बाद 356 में तो एड्रेस से रिलेटेड है। सो 40 में क्या होता है? तो सीआरपीसी केम इनटू फोर्स, ये आपकी 1 अप्रैल 1974। 41 विच अमंग द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ द सीआरपीसी डज नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ नागालैंड। सो ये था, एक 8 था, एक 10th था और 11 था, ये अप्लाई होते हैं। तो बचा क्या? 9 अप्लाई नहीं होगा, राइट। देन 42D में आ जाते हैं। 2D क्या आता है? 2D आता है, ये कंप्लेंट के रिगार्डिंग में रहता है। हु कैन इशू सच वारंट टू सच पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। तो डीएम, एसडीएम, मजिस्ट्रेट सब कर सकते हैं 97 में। वारंट केस क्या है? वारंट केस होता है जिसमें 2 साल से ज़्यादा का पनिशमेंट हो। 45 प्रोक्लेम्ड पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी गई है कैन क्लेम द प्रॉपर्टी और प्रोसीड ऑफ सेल ऑन अपीयरेंस विद इन, कितने दिन में? 2 साल के अंदर में, जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है, राइट। जो इंटरेस्टेड पर्सन है उनका भी टाइम पीरियड है, बट प्रोक्लेम्ड पर्सन है जिसकी प्रॉपर्टी अटैच की गई उसको दिया गया है 2 साल। 2 साल में क्या क्लेम करेगा? तो अपनी प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग करेगा, या तो प्रोसीड ऑफ क्राइम, प्रोसीड ऑफ सेल। प्रोविजन रिगार्डिंग इंक्वेस्ट हैज़ बीन मेंशन्ड, तो ये 174 में है इंक्वेस्ट रिपोर्ट। 46, 47 पे आ जाते हैं। सीआरपीसी अगेन द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज़ बीन एम्पावर्ड टू इशू ऑर्डर अर्जेंट केस ऑफ न्यूसेंस को यदि डील करना है या अप्रीहेंडेड डेंजर की सिचुएशन है
तो इट्स मेंशन अंडर 144, और एक बार यदि ऑर्डर हो गया तो 2 मंथ तक ये प्रवर्तन में रह सकता है, सो लाइक इन्फोर्स में रह सकता है, और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो 6 महीने तक इसको बढ़ा सकती है। यदि प्ली बार्गेनिंग के बारे में बात करें तो 21(1) में है, और ये 265A से 265L तक है। चैप्टर 20 बारे तो समन मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण, सो ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट फॉर द समन्स केस। 21 संक्षिप्त विचारण। नाउ 49 पर्सन वंस कन्विक्टेड और एक्विटेड नॉट टू बी ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस, तो ये 300 में है। क्वेश्चन आर वेरी सिंपल, ओनली स्टिक टू द बेयर एक्ट। 50 सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट ऑथराइज बाय द हाई कोर्ट कैन ट्राई समरी इन ऑफेंस, और कितना दे सकता है, 6 महीने, विच इज पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म। तो कौन से ऑफेंस को समरी ट्राई करेगा जिसकी पनिशमेंट ही 6 महीने तक की हो। इन विच द फॉलोइंग सेक्शन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज़ बीन डिफाइंड, तो ये है आपके 2C में डिफाइंड है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर आर अपॉइंटेड बाय बोथ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर दोनों के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी किए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी किए जाते हैं। 24(1) इनहेरेंट पावर वी वेरी वेल नो 482 में है। FIR के रिगार्डिंग में क्या करेक्ट नहीं है, सो इट इज़ FIR के रिगार्डिंग में इट इज़ इन्फॉर्मेशन गिवन टू द पुलिस ऑफिसर, सही है ये। इट मस्ट रिलेट टू द कॉग्निजेबल ऑफेंस, FIR तो कॉग्निजेबल होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम, इट्स ऑल्सो करेक्ट। इट कैन बी लॉस्ट बोथ इन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, सो नो, उसमें NCR फाइल होती है। 55 एनी डिस्प्यूट रिलेटेड टू पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डिसाइडेड बाय, तो ये कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो 145 से 148 तक आप देखिए, यदि लैंडमेंट से रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं तो आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, ही डिसाइड द मैटर। 56 में आ जाते हैं, एन असिस्टेंट सेशन जज में पास एनी सेंटेंस एक्सेप्ट, तो सेम सेंटेंस ऑफ डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 10 ईयर्स। 10 साल से ऊपर का नहीं देगा, डेथ तो दे ही नहीं सकता, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकता, और यदि सज़ा के नाम पे देना तो 10 साल से ऊपर की सज़ा नहीं दे सकता। कन्फेशन अंडर 164 कैन बी रिकॉर्डेड बाय मेट्रोपॉलिटन या जुडिशियल मजिस्ट्रेट 164 के तहत। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैन ग्रांट रिमांड अंडर 167, कितना दिन, 7 डे। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा तो 7 डे, जुडिशियल होगा तो 15 दिन तो कर ही देता है। फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विथ फाइन ओनली, सिर्फ फाइन है। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 468, इसमें आई थिंक नॉट, लेट्स चेक द आंसर, इसमें है 6 मंथ। सो यस, जो फाइन से हैं उनके लिए लिमिटेशन में 6 मंथ है। यदि 1 वर्ष से ज़्यादा है तो लिमिटेशन 1 साल रहेगा। 1 वर्ष से अधिक बट 3 साल से कम है तो ये 3 वर्ष रहेगा। तो पहला क्राइटेरिया लिया क्या, 6 मंथ, दूसरा लिया 1 साल का है तो 1 साल, और 1 से 3 का है तो 3 साल। अब 60 आ जाते हैं, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है एनी पर्सन विदाउट वारंट हु हैज़ बीन कंसर्न्ड इन कॉग्निजेबल केस, तो ये 41 में आप कर सकते हैं। 40 में तो ग्राम विलेज से रिलेटेड था। 43 प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है। 57 में 24 घंटे के अंदर में आपको सौंपना पड़ेगा। नाउ 61 प्रोविजन रिगार्डिंग ऑल्टरेशन ऑफ चार्जेस हैव बीन मेंशन्ड, ऑल्टरेशन कहाँ 216 पे है, ठीक है, 216 में ऑल्टरेशन है। इफेक्ट ऑफ एरर 215 पे है, और यदि ऑल्टर कर रहे हैं 216 में तो ऑब्वियसली 217 में आप बुलाएंगे, साक्षियों को बुलाएंगे। 62 देयर शैल बी नो अपील बाय कन्विक्टेड पर्सन वे मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, यदि मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ने 100 रुपये का फाइन दिया है तो उसकी कोई अपील नहीं की जाएगी। 63 हु अमंग द फॉलोइंग कैन इशू ऑर्डर अगेंस्ट अ पर्सन फॉर मेंटेनिंग हिज वाइफ अंडर 125, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है मेंटेनेंस 125 का ऑर्डर करेगा। गैंग रेप के बारे में बात करेंगे 376 डी में दिया गया है, एंड सी वाला होगा कि अथॉरिटी इन पर्सन, बी हस्बैंड एंड वाइफ वाला हो गया, ए वाला हो गया वेजिटेटिव स्टेट। देन आ जाते हैं हम लोग 65 में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन अंडर IPC, तो ये 4 में दिया गया है। आर वर्सेस हेकलिन ये ऑब्सैनिटी पे है। हु अमंग द मिनिमम पर्सन शुड बी द मिनिमम पर्सन टू कमिट द ऑफेंस ऑफ रॉबरी, डकैती के लिए 5 चाहिए लेकिन रॉबरी के लिए 1 ही चाहिए। विच आर द फॉलोइंग सेक्शन डिसऑनेस्टी, तो DFR 24, 25, 26, 24 राइट।
इन विच द फॉलोइंग ऑफेंस द मेन्स रे इज नॉट नेसेसरी टू मेक द ऑफेंडर क्रिमिनल लाइबल। किस में नहीं चाहिए? तो किडनैपिंग के केस में नहीं चाहिए आपको, आपने कर लिया, बाकी के केस में। अच्छा, इसमें अपवाद कौन कौन से हैं? पब्लिक न्यूसेंस है, एडल्ट्री आप कर लिए, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर लिए, किडनैपिंग हो गया। 303 का जो केस था वो था मिठू सिंह वर्सेस स्टेट। केस कब का था? 1983। आप बहुत पहले जानते हैं, सो अब नया चीज़ फैक्ट ऐड ऑन करिए, 1983। नेसेसिटी में भी प्लीडेड एज अ डिफेंस। नेसेसिटी जो डिफेंस प्लीड की जा सकती है, सो 81 या 81 में कर सकते हैं। मैग्नॉटन केस आपका किस चीज़ से रिलेटेड है? इंसैनिटी। गिविंग फॉल्स एविडेंस, तो 190 गिविंग फॉल्स एविडेंस इन जुडिशियल प्रोसीडिंग इज पनिशेबल। देखिए, गिविंग फॉल्स एविडेंस है, ये 191 में है, बट ये जब पनिशेबल के बारे में बात करेंगे तो ये 193 में है। पनिशमेंट रिगार्डिंग वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाई एसिड डेथ, सो इट्स अबाउट 326A। Then how many person are required to form an unlawful assembly? So 5 person. Criminal conspiracy has been defined तो ये 121 120E और पनिशमेंट होगा तो B। The word takes in 361 IPC signify take force, fraud, taking, all of these, so it must be all of these. No, sorry, taking away physically, force fraud नहीं भाई, but physically taking 77। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल अगेंस्ट, एंड ये ऑफेंस, कोई ऑफेंस है तो ऑफेंस के अगेंस्ट में आपको है। केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये आपका जाएगा 124A सेडिशन। अब एक सरकार, ये 292। देन 81 पे आ जाते हैं। हैंगमैन हु हैंग द प्रिजनर, तो 76 77 78, तो 78। फॉर अबेटमेंट क्या ज़रूरी है? इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड, ये ज़रूरी नहीं है। एस वर्दीराजन वर्सेस स्टेट, ये आपका जाता है 363 क्योंकि पनिशमेंट है इसमें। 84 डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम 228A। कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन का जो केस था वो था महबूब साहब वर्सेस एम्परर। द वर्ड इलीगल जो डिफाइंड है वो कहाँ डिफाइंड है? 43 में डिफाइंड है। 87 304A एडेड इन IPC 304A, ये 1870 में 1870 में ऐड किया गया। मेन्स री एलिमेंट इज एक्सप्रेसली 498A में जो किया गया है, दैट इज विलफुल कंडक्ट। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 248 में है कैन बी एक्सरसाइज बाय द पार्लियामेंट, क्योंकि ये 248 रेजिडुअरी पावर के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा आर्टिकल? NJSA के बारे में बात कर रहा है, सो दैट इज 124A जो कि हट गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया कैन बी चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दोनों में आप चैलेंज कर सकते हैं। 368 के बारे में बात करें तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 280 फाइनेंस कमीशन, 324 इलेक्शन कमीशन, एंड 13 इज अबाउट द जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 302 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय पार्लियामेंट। 94 MP और जो MLA है मैंडेट टू टेक ओथ टू प्रिजर्व द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सो इट इज 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 16th में इन्होंने बोला कि ओथ लेना जरूरी है। Justice, social, economic, political word are used in the constitution under preamble as well as DPSP. श्रेया सिंघल का जो केस था वो 1901 से रिलेटेड था। 1950 जो रिकॉग्नाइज किया इंटरनेशनल रिलेशन अंडर 51 to 53 ही है, 51 and 253, या 51 and 253। प्रोविजन रिलेटेड टू द प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी कंटेंट अंडर, तो ये 105 and 194, ये अबाउट 105 है, 106 है, 194 है, 195 है, ये 50, राइट, तो ये है ऑप्शन। 99 द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इज कंटेन्ड अंडर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, तो 7th शेड्यूल में है। संथानम कमेटी लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए, दैट इज CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस पूरे पेपर 100 क्वेश्चन में क्या था? 100 क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिक सेक्शन का एक आइडिया होना चाहिए, कौन से सेक्शन में क्या मेंशन है, राइट, एंड डू लॉट ऑफ MCQ प्रैक्टिस फॉर दिस, दैट्स द की। So hope you like it. If you have any kind of suggestion, recommendation,
कुछ भी चाहिए, कुछ भी है आपका इस वीडियो से रिलेटेड, सो कमेंट बॉक्स है, ओपन है, आप उस पर आप अपने ओपिनियन लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक यू।